गैस मैं नकुल कुमार अपने चैनल नकुल सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को नकुल सर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन भी दबाएं ऑन कर लीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि चैप्टर नंबर टू के आंकिक NCERT ठीक है, कौन सी बुक से है? NCERT बुक के क्वेश्चंस हैं किसके? फिजिक्स के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला 2 न्यूमेरिकल्स हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, दूसरा ये यानी कि पिछले वाले वीडियो में देख सकते हो। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं A एवं B पर 2 आवेश 2 माइक्रोकूलम और फिर -2 माइक्रोकूलम रखे हैं। तो निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान करनी है। B में इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो देखो क्या करवा, जैसे कि हमने ये 2 बिंदु मान लिए A तथा B, इनका मध्य बिंदु क्या मान लिया 6, और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने जो पहला आवेश दिया 2 माइक्रोकूलम वो इसे QA मान लिया। QA बराबर कितना? 2 माइक्रोकूलम। इसे कुलाम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक माइक्रोकूलम बड़ा होता है 1 गुणा 10⁻⁻6 कुलाम। तो हमने -10⁻⁻6 से गुणा कर दी दोनों में। इसका मध्य बिंदु हमने C माना और C पर विद्युत विभव हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। और जबकि हमें पता है C पर कितना होना चाहिए, विपरीत आवेश है तो मध्य बिंदु पर विभव 0 होना चाहिए। तो रख दिया हमने। इसमें दोनों में ये चीज़ कॉमन है तो कॉमन निकाल दी। यहाँ QA/AC और प्लस के QB/BC। तो यहाँ QA का मान 2 गुणा 10⁻⁻6 और AC यानी टोटल दूरी जो है 6 सेंटीमीटर है। यहाँ तक की 3 होगी और यहाँ तक 3, पर ये सेंटीमीटर मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 0.03। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू रखी, पर ये समान है और एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए इसका मान क्या हो गया 0, यानी मध्य बिंदु पर जो विभव होगा 0 होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया इसका बी पार्ट के A और B 2 बिंदु है, इसका मध्य C है। यहाँ प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अतः AB के अभिलंबित एवं मध्य बिंदु से होकर जाने वाले तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले चालक के पृष्ठ पर विभव कितना? वो पृष्ठ पर 1.6 गुणा 10⁻⁻7 कूलम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो पहला ए ऑप्शन ज्ञात करना गोले के केंद्र पर, फिर बी में गोले के ठीक बाहर। क्या ज्ञात करना देखते हैं, पूछ लिया है जो गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर अवस्थित है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? ई, और ई बराबर सूत्र क्या होता है बताइए? ई बराबर होता है 1/4πε0 और Q/R²। तो इस तरह से हमें सोल्व करना है। तो पहला केंद्र पर निकालते हैं। तो ये दिया जो गॉस की पीरियड में से ये सूत्र होता है 5 बराबर Q/ε0, जबकि केंद्र पर आवेश जो होता है ना वो 0 होता है। कितना होता है? 0। केंद्र पर आवेश 0 होता है। जब आवेश 0 है तो 5 का मान 0 हो गया, तो EDX बराबर क्या आ गया? 0, है ना, यहाँ पे रख दिया तो हमने। ठीक है, और जब इसका मान आ गया तो हमने ई का मान निकालना, तो ई बराबर कितना आ गया? 0। अर्थात केंद्र पर क्या होगा? अंदर जो है 0 होगा। फिर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर पूछा बी पार्ट में, तो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालेंगे तो क्या होगा? इसका मान रख दो। कितना? सूत्र तो यही है हमारा, ई बराबर 1/4πε0 और Q/R²। इसका मान रख दिया 1/4πε0 का 9 गुणा 10⁻9, Q का 1.6 गुणा 10⁻⁻7 बटे R का मान रख दिया कितना? 0.12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सोल्व करा हमने, कितना आना चाहिए ये? तो ये हो गया हमारा 16 रख दिया। 1 अंक बाद पॉइंट है तो 1 अंक बाद, और 10 की पावर कितनी बची? 2, और नीचे 10 की पावर -4 है, ऊपर जाकर कैसे होगी? प्लस किया, नीचे 144। ये क्या बार कैंसिल? 0.1 बार कैंसिल। तो वही लिखा हमने 0.1 गुणा 10⁻6, एक पावर कम कर दो तो कितनी होगी? 10 की पावर 5। तो ये आगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगला नेक्स्ट इसमें ही ऑप्शन है। अब क्या किया गया? गोले के केंद्र से बिंदु की दूरी, अगर गोले से केंद्र से, ये गोला है, इसके केंद्र से कोई बिंदु P है, ये जो है ना 18 सेंटीमीटर पे है, तो x बराबर मान लिया हमने, R की जगह क्या मान लिया?
एक्स बराबर 18 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज कर लिया तो 18 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। तो ई बराबर हो गया 1/4 पाई और क्यू बटे एक्स स्क्वायर हो गया। तो इसका मान रख दिया 9 गुणा 10 की पावर 9, और इसका क्यू का मान कितना 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 7, और नीचे एक्स का मान 18 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, और इसे भाग करेंगे 16 नीमा कितना आ जाएगा, 16 नीमा 144 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही 16 नीमा हो गया 144, और नीचे 18 का वर्ग हो गया 324। तो ये हो गया 144 बटे 324। ये 2 पावर ऊपर 4 पावर ऊपर जाएगा, प्लस की हो जाएंगी। तो 4 और 2 कितनी होगी 6। अब इन्हें भाग करा तो कितना है 4.44 गुणा 10 की पावर 6। तो घटाया कितना है 10 की पावर प्लस के 4 बची, और मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है और की धारिता 8 पिकोफैरड है। तो यानी कि निर्वात में जो धारिता होगी वो सी नोट कितना 8 पिकोफैरड पर फैरड में चेंज करने के लिए दिया भी है कि 1 पिकोफैरड बराबर 10 की पावर माइनस के 12 फैरड। कन्वर्ट करना चाहते हो तो कर लो, 10 की पावर कितनी माइनस के 12 फैरड। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, इनके बीच की दूरी को क्या कर दिया आधा कर दिया जाए, तो उनके बीच के स्थान में प्रायुतांक क्या होता है के कितना 6 का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता ज्ञात कीजिए। तो धारिता के लिए सूत्र होता है सी बराबर 2k एप्सिलॉन नॉट, नहीं 2k सी नोट है ना। तो 2 गुणा के का मान 6 और सी नोट का मान कितना 8। ठीक है, गुणा करो इनकी 8 छंग 48, 48 दूनी 96। तो सी का मान जो आया पिकोफैरड 96 पिकोफैरड होगा। ठीक है, तो 96 पिकोफैरड इसका जैसे सोल्व करा सी बराबर 8 पिकोफैरड, तो सी नोट बराबर 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैरड। ऐसी के बराबर कितना दिया 6, तो ये हम जानते हैं। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे सूत्र का यूज करेंगे। तो सूत्र का यूज करेंगे तो ये होता है सी बटे सी नोट बराबर 2k। तो सी बराबर कितना आ गया 2ck और सी नोट। अब इनका मान रख दिया, के का मान 6 रख दिया, सी नोट का 8 गुणा 10 के पावर माइनस के 12 है, और ये सोल्व करा तो 96 गुणा 10 के पावर माइनस के 12 आया, और इसे पावर हटा दी तो पिकोफैरड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल जो है 6 है वो क्या है 6 पिकोफैरड वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो संयोजन की कुल धारिता क्या है। अब बीमक के संयोजन के 120 वोल्ट के संभरण यानी सप्लाई से जोड़ा दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। तो सवाल को समझो पहले जब भी करेंगे कि 9 पिकोफैरड के है ना धारिता वाले 3 संधारित्र हैं, एक C1 है, एक C2 और एक क्या C3 है ना। तीनों से ये जो है ना तीनों जुड़े हैं कौन से क्रम में श्रेणी क्रम में सीरीज टाइप में। तो अब इनका निकालना है, ए ऑप्शन में निकाला संयोजन की धारिता के संयोजन की धारिता निकालनी कायम में श्रेणी क्रम में। बी में क्या निकाला संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से सप्लाई दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर कितना विभवांतर होगा। तो पहले कर दें पहला क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन। तो देखो इसमें यहीं दिखाते हैं तुम्हें कि जो श्रेणी क्रम में होता है देखो C1 बराबर C2 और बराबर C3 तीनों क्रम जो दिए हैं वो 9 पिकोफैरड उस काय में दिए हैं श्रेणी क्रम में। तो तीनों का जो है ना श्रेणी क्रम में निकाल दो। तो श्रेणी क्रम में होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब इनके मान रखने हैं तुम्हें, कितने रखने हैं, इसका 1/9 प्लस इसका भी 1/9 प्लस इसका भी 1/9। एल्शियम क्या आएगा 9, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3/9 आ गया, 3 3 जा 9। तो यानी कि इसका जो मान आया वो 3 आया, कितना आया 3, तुल्य धारिता 3 आई। पर इसमें आगे भी पूछा है तो वो देखो, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 3 पिकोफैरड आएगा। सही है, चित्र में तुम्हें दिखाया मैंने कि चित्र में जो है ना इस तरह से है कि ये C1 है, ये C2 है, ये C3 काय में जुड़े हैं सीरीज टाइप में जुड़े हैं, और इसमें 120 वोल्ट का विभव लगाया। ठीक है, तो आगे बी ऑप्शन में जो है बी ऑप्शन में देखो कि तीनों में विभव अलग अलग हैं, एक में B1 दूसरे में B2 और तीसरे में B3। तो सूत्र जो है ना बी बराबर कितना टोटल कितना विभव लग गया, तो टोटल में हम तीनों को जोड़ देंगे। तो हमने तीनों को जोड़ दिया तो इसका मान निकाला हमने। बी का मान ये होता है Q/C या B1 का Q/C1 और B2 का Q/C2 और B3 का Q/C3
ठीक है, C3। अब इन्हें सोल्व करा तो इतना आया, तो ये Q बटे C बचा, C बड़ा इतना 120। अब इसका मान रख दिया हमने, किसका, C का मान कितना 3 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है, तो अब इनके गुणा करें 0 और बारते 36 गुणा 10⁻⁻12, तो Q बराबर 360 आ गया। ठीक है गुलाम, तो V बराबर कितना होता है सूत्र Q बटे C। तो यहाँ क्या बचा, V बराबर 360 गुणा 10⁻⁻12, नीचे Q 9 गुणा 10⁻⁻12। अब इसे भाग करो 9 चौक 36, तो ये 40 बचा, इससे ख़त्म। तो इस संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा, 40 वोल्ट होगा। ठीक है, और आज समझ में नहीं आया तो सवाल मुझे बता देना कि हाँ सर कि समझ में नहीं आया, पर मैं मानता हूँ कि समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल से लास्ट बार इसमें एंड में कह रहा हूँ कि हमारे चैनल नकुल सर क्लासेस को सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, कि उसमें आपका ही बेनिफिट है। जितनी भी वीडियो डलेगी तुम्हें नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का यूज कर लीजिए। ठीक है, तो हमारी ये वीडियो लगातार आती रहेंगी, और हाई स्कूल और 10th जो है 12th क्लास की जो साइंस की क्लासें हैं वो हम लगातार दे रहे हैं। ठीक है, हमारे चैनल से